हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फाउंडेशन इन चैनल में। हम स्टार्ट कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे। हमने मोस्टली सब चीजें पढ़ ली थी, कैसे हम सोल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को। हमने तीन चार मेथड पढ़े थे। मोस्टली जो हम मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड हम मोस्टली यूज करते हैं। और कहीं पे स्पेशली नोटिफाई नहीं दिया हुआ है कि आपको स्पेशली में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करिए, ग्राफिकल मेथड यूज करिए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिए, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। और वहां लिखा हुआ नहीं है, अगर ये लिखा हुआ है तो वहां पे वही मेथड यूज करना है। उससे भी आप पे अगर वहां पे कोई भी मेथड यूज नहीं किया हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, जो भी आपको सिंपली वे लगे यूज करने का तरीका, मतलब जो सा भी मेथड सिंपल लगे वही यूज करना है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ग्राफिकल मेथड से ही सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर स्पेशली नोटिफाई दिया हुआ है, नॉर्मली आपको मोस्टली यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी मेथड होता है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम में। वर्ड्स प्रॉब्लम हमारी कई टाइप की वर्ड्स प्रॉब्लम होती है। जो हम मतलब ये वर्ड्स प्रॉब्लम आपके आप वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन गिवन हो रहा, उससे पहले तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के बाद आपको उसे सोल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के टाइप्स। फर्स्ट जो टाइप है, एज वाले जो क्वेश्चन आते हैं। एज मतलब कि किसी की वर्तमान एज हमें बतानी हो, 5 साल पहले 5 साल बाद की एज गिवन हो। ठीक है, किसी दूसरे से कंपेयर कर रखा हो, तो इस तरह की हमारी जो चीजें गिवन हो, तो वहां पे ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। जो सर फर्स्ट टाइप है वो देखिए, एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सोल्व करते हैं हम। ठीक है, जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले आपको फोकस करना होता है कुछ वर्ड्स पे। वर्ड्स कौन कौन से होते हैं आपके, जो वर्ड्स हैं वो फोकस क्या है, सॉरी, वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं हमारे, टू फोकस ऑन। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स पे फोकस रखना है। इसमें दो टाइप के वर्ड होंगे, फर्स्ट और सेकंड। क्या होगा, आफ्टर या होगा आपका लेटर। एरो, अर्लियर और आपका बिफोर। ठीक है, इस टाइप के दो वर्ड होंगे, जैसे कि आपका आफ्टर है और लेटर है। ये दो जो इस टाइप के वर्ड्स में जो हम करते हैं, जो ये इस टाइप का वर्ड है और ये इस टाइप के वर्ड्स आएंगे, एरो, अर्लियर, बिफोर, इस टाइप के वर्ड, आफ्टर, लेटर। जो आफ्टर और लेटर वाले बात में है, इनका मतलब क्या है, बाद। मतलब ये बाद में, इतने साल बाद। इनका मतलब क्या है, पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले। अब इतने मान लो कि आफ्टर 5 years, तो आपको क्या करना है, एड 5 करना है। बिफोर 5 years आपको क्या करना है, सबस्ट्रैक्ट करना है 5, जिस प्रेजेंट एज में से। समझ में आया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें लिखना है एड दीज ईयर्स, दीज मैनी ईयर्स, मतलब जितने भी आपको टू किसमें, प्रेजेंट एज। सेकंड वाले में क्या करना बताया, सबस्ट्रैक्ट दीज मैनी ईयर्स टू परसेंटेज। मतलब मैंने क्या बताया, जितने भी आपके साल बाद, जितने इतने साल बाद है, इतने साल पहले है, बाद है, तो आपको क्या करना है, मतलब आफ्टर आफ्टर 5 years, तो आपको क्या करना है, 5 ऐड करना है परसेंटेज में। ऐसे सब आप बिफोर 5 years होने लगी आपका, तो क्या करना है, आपको माइनस करना है 5 years, 5 माइनस करना है परसेंटेज में से। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं अब हम। जो क्वेश्चन है वो देखिए अब,
after 5 years, a man's age will be thrice लिख लो, 3 times लिख लो, will be 3 times his son's age, ठीक है, and 5 year ago he was 7 times as old as his son. आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, इनकी जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करनी है आपको इसमें, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो 5 years, आफ्टर 5 years एक आदमी की, जो एक पर्सन है उसकी जो एज है उसके बेटे से 3 times है, मतलब 3 गुनी है। अब 5 years एगो कितनी थी, 7 times थी। अब हम क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं दोनों की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, क्या मान ली, एस मान ली, ठीक है। कितना समझ है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, क्या मान ली, वाई, ठीक है। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years एज ऑफ सन क्या हो जाइए, S+5, यही तो बताया था आफ्टर के लिए। एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी यहां से, Y+5। और दोनों में रिलेशन क्या देखा, जो Y+5 है ये 3s है, मतलब सन की एज के, तो Y+5 ये सब 3 times है किसका, S+5 का। इतना है समझिए। यहां से क्या आ जाएगा, Y+5 = 3s+15, इतना है समझ में। तो यहां से क्या मैं लिख लू, यहां से 3s - y = -10, इतना है समझ में। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। ये किससे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। जो ये तो क्या है, फादर की एज है, बच्चे की एज है, इससे 3 times है फादर की एज के, यही तो किया है हमने। अब इसके बाद बिफोर, अब कितना कह रहे हो, 5 years एरो। अब हम क्या करें, बिफोर 5 years एज ऑफ सन क्या होगी, S-5, एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी यहां से, Y-5। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, कितनी हो जाएगी, 7 times है, मतलब कि Y-5 इक्वल होगा 7 times ऑफ S-5 के। तो इसे सोल्व करें, क्या आएगा, Y-5 = 7s - 35। और सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 7s - y = कितना आ गया यहाँ से, 30। ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड बन गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, 3s - y = -10, और दूसरी क्या है हमारे पास, 7s - y = 30। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड, वी गेट, दोनों सेम साइन है तो माइनस करते हैं,
क्या हो जाएगा 3s माइनस से y इक्वल टू -10 और 7s माइनस से y इक्वल टू 30। माइनस करना है तो माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस से 4s, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से कितना बचा, माइनस से 40। तो s की वैल्यू कितनी आई, 10। s की वैल्यू 10 आई तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। s पुट s इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, पुट करिए इक्वेशन 1 में 3s, s की वैल्यू क्या है 10 माइनस वाई इक्वल टू -10। तो यहां से कितने आइए 30 माइनस से y, ठीक है 30 माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 10 माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 40। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 40। तो यहां से सन, द एज ऑफ द सन, द एज ऑफ सन कितनी आई 10 ईयर्स, द एज ऑफ फादर कितने 40 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया इतना, मेरे ख्याल में समझ में आ जाना चाहिए इतना आपको। देखिए मैंने क्या बताया, प्रेजेंट एज आपने मान ली सेम एज इट इज, उसी हिसाब से हमने सोल्व कर दिया ये चीजें। ठीक है, दो इक्वेशन बनी, एलिमिनेट किया, एलिमिनेशन मेथड ये मोस्टली आपको यूजफुल होता है, इसलिए हमने एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज किया। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये टाइप तो आपको समझ में आ गया, जो एज वाले क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई ये इस टाइप के होंगे। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिजिट नंबर्स वाले, जैसे 10 दो डिजिट नंबर है, उनको सोल्व कैसे करेंगे, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने का तरीका देखिए। अब जो नेक्स्ट टाइप आएगा आपका सेकंड टाइप है, इसमें 2 डिजिट नंबर्स, मतलब 2 डिजिट का जो नंबर होगा उसे सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। मान लो जी 8 डिजिट आपकी यहाँ पे होगी, दूसरी डिजिट आपकी ये होगी, समझ में आया। इसको हम कहें यूनिट डिजिट, समझ में आया, इसे कहें हमें 10th डिजिट, ठीक है, जो 10th प्लेस पे है। ठीक है, कितना समझ में आया। जैसे 73 है, ये 3 तो यूनिट प्लेस हो गया, 7 10th प्लेस पे हो गया। ऐसे 46 हो गया, 6 क्या हो गया यूनिट पे, और 4 क्या हो गया 10th पे। समझ में आया इतना, ठीक है। हमेशा क्या मानना है आपको, जो हमारी आपको ये जो है एस और वाई, हमेशा यूनिट प्लेस तो वाई मानना है और 10th प्लेस तो एस मानना है आपको। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। जो आपके पास डिजिट बनेगी, अब मैं बता देता हूं, लेट 10th प्लेस इक्वल टू एस और यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी इक्वल टू वाई। तो हमारी वो क्या हो जाएगी, आपका नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10 पर 10 की मल्टीप्लाई 10s प्लस से वाई, इस टाइप का अपना नंबर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अगर मान लो ये नंबर रिवर्स कर दें, ठीक है, रिवर्स इन द ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में इधर हो जाएगा यूनिट प्लेस पे और 10 प्लेस पे, तो नंबर अब नंबर क्या हो जाएगा, किस टाइप का हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो अब नंबर क्या हो जाएगा, अब रिवर्स, इस नंबर का रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 10y प्लस, ये रिवर्स नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है। समझ में आया, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ओरिजिनल नंबर कैसे होगा 10s प्लस वाई होगा, रिवर्स नंबर इसका क्या होगा 10y प्लस से एस। इस टाइप के आपके नंबर और रिवर्स नंबर होंगे। समझ में आया इतना, देखिए आपको सम ऑफ द डिजिट और प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, डिफरेंस ऑफ द डिजिट आपको पता ही है, मैं लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम क्या हो जाए एस प्लस वाई,
प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, एस वाई, और डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, एस माइनस से वाई, जो बड़ा हो रहा है उसे माइनस कर देंगे, और वाई माइनस एस। इस टाइप की आपकी 2 डिजिट आपका नंबर होगा, वो इस टाइप का लिया जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया आपका? मतलब ये आपके पास 2 डिजिट नंबर है, उसको लेना कैसे है, उसका रिवर्स नंबर में क्या लेना है आपको, उस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। इसके बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये जो बड़े जो ये कंसेप्ट है, जो ये कंसेप्ट मैंने बताया है, ये आपको समझ में आया तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हुई। आपको यही समझ में नहीं आया तो आपको क्वेश्चन नहीं होंगे अच्छे से। समझ में आया इतना? अब आते हैं नेक्स्ट। जो अब क्या करते हैं, हमने मेथड पढ़ा है, मेथड के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे तो हमारी समझ में आएगा, तो चीजें कैसे होंगी। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए नंबर कंसिस्ट, जो एक नंबर है वो कंसिस्ट करता है ऑफ 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट का आपका नंबर है। whose सम इज, मतलब कि whose सम इज 9, दोनों का सम कितना है था 9। द नंबर ऑफ 10, जो नंबर ऑब्टेन किया गया है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, मतलब डिजिट का रिवर्स करके जो नंबर ऑब्टेन किया गया है, डिजिट ऑफ द गिवन, जो गिवन नंबर है एक्सीड्स, कितना है, द नंबर बाय, उससे ज्यादा है कितना, 27। अब हमें फाइंड द नंबर, अब हमें उस नंबर को फाइंड करना है। समझ में आया? अब हमने क्या मान लिया, आपको आप सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है क्या हमारे पास, एक 2 डिजिट का नंबर है जिनकी डिजिट का सम 9 है, और उनके रिवर्स को, और रिवर्स करके जो डिजिट है उनको रिवर्स करके जो हमारा नंबर आया है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। अब हमें नंबर बताना है। अब हम क्या करते हैं, वही 10th प्लेस पे डिजिट, लेट 10th प्लेस डिजिट क्या होगी, एस होगी। यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, वाई होगी। ठीक है, और ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। 10s प्लस वाई, और रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एस। ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। और जो हमारा केस 1 है, केस 1 में क्या बता रखा हमको, 2 केस 1 में, केस 1 में क्या रहता है, जो सम है 9 है। ठीक है, केस 1 में सम क्या हो जाएगा, एस प्लस वाई इक्वल टू 9। इसे क्या माने, इक्वेशन 1। और केस सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड में क्या किया था, जो रिवर्सिंग करके जो नंबर आएगा, जो 10y प्लस एस है, वो 10s प्लस वाई से कितना ज्यादा है, 27। तो इसमें 27 ऐड कर देंगे। समझ में आया था ना? तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, s माइनस वाई इक्वल टू -3। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन ये है, दूसरी है। हमारे पास 2 इक्वेशन कौन सी है, s प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन क्या है, s माइनस वाई इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2s इक्वल टू कितना है, 6 आ गया। तो s की वैल्यू कितनी आई, 3। s की वैल्यू 3 आई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। तो s की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, बताइए। ओरिजिनल नंबर क्या बताया था मैंने आपको,
10s प्लस 6y था, तो 10 इंटू 3 प्लस से 6, तो कितना है 10 3 30 प्लस 6 36, ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया हमारा। यही हमें फाइंड करना था, समझ में आया था ना? ठीक है, हमें ओरिजिनल नंबर ही कितना है हमारा 36 आया। यही चीजें हमें इसमें फाइंड करनी थी। ठीक है, अब समझ में आया क्वेश्चन या नहीं? क्वेश्चन में क्या था, एक आपके पास 2 डिजिट था, एक नंबर था, उससे जो डिजिट है उनका सम था 9 डिजिट का सम मैंने आपको बता दिया है कैसे लेना है आपको। अब उनके जो रिवर्सिंग करने के बाद 2 डिजिट आ रही थी, डिजिट को रिवर्स करने वाला जो नंबर आ रहा था वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा था। तो ऐसा था, तो हमारे एस ओ बाई 2 नंबर ले लिए, तो 2 इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारा सोल्व हो गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हम हर टाइप का हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप आते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। जैसे आपके फ्रैक्शन वाले होते हैं, तो फ्रैक्शन वाले आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, जो थर्ड टाइप है इसमें, वो है फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा पहले भी, किस टाइप का होता है, एस अपॉन वाई की टर्म्स में होता है। ठीक है, जहां पे क्या है, एस एंड वाई आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब कि कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब कि एस और वाई इंटीजर है, उनके उनमें क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, समझ में आया? न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या है आपका, एस है, तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या है आपका, वाई है। ठीक है, तो और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, एस अपॉन वाई। आप कहोगे सर ये तो हमने चीजें पढ़ रखी हैं, पर लेकिन आप क्यों हमें क्यों पढ़ा रहे हो? पर लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत है, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो जाए, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, एस अपॉन वाई, इस टाइप का आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। जो ये पोर्शन है, जो मैंने ये पोर्शन बनाया है, ये चीजें जो बनाई है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, समझ में आया? न्यूमरेटर फ्रैक्शन तो एस हो रहा, डिनोमिनेटर वाई हो रहा, जो फ्रैक्शन हो रहा आपका एस अपॉन वाई हो रहा। आइए क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम हर मेथड करें, हर मेथड के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन हो रहा वो क्या है, वो हमारा वो देख लीजिए। फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड ए फ्रैक्शन which becomes 1/2 when, कब होता है वो, 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator। ठीक है, n fraction becomes, और फ्रैक्शन तो केस दे रखी है इसमें, फ्रैक्शन becomes 1/3 when 7 is subtracted, 7 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द न्यूमरेटर
एंड 2 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब 2 भी सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है डिनोमिनेटर में से। समझ में आया? एक फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है, तब एक सब 1 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है न्यूमरेटर में से और 2 ऐड किया जा रहा है डिनोमिनेटर में। अब वो वही फ्रैक्शन आपका 1/3 हो जाता है, तब 7 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है न्यूमरेटर में से और 2 ही सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है डिनोमिनेटर में से। आइए क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप का आपका क्वेश्चन हो रहा है। लास्ट जो मेथड पढ़ा है हमने उसी के बेस पे बताता हूँ। लेट द न्यूमरेटर, क्या हो गया, एस हो गया, द डिनोमिनेटर क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, केस 1, अरे यहां फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, एस अपॉन वाई। केस 1 क्या कह रहा है, न्यूमरेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, 1 सब्सट्रैक्ट लिया, और डिनोमिनेटर में क्या ऐड किया जा रहा है, 2। ये क्या हो जाता है आपका 1/2। और यहाँ पे ही जो केस सेकंड है वो क्या हो जाएगा आपका, बताना। जो केस सेकंड है, न्यूमरेटर में क्या सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, 7, और डिनोमिनेटर में भी क्या सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, 2। बन क्या जाता है, 3। अब ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दीजिए यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो 2s माइनस से 1 इक्वल टू वाई प्लस से 2, 3s माइनस से 7 इक्वल टू वाई माइनस से 2। तो क्या है, 2s माइनस से 2 इक्वल टू वाई प्लस से 2, 3s माइनस से 21 इक्वल टू वाई माइनस से 2। तो इक्वेशन क्या बनी, 2s माइनस से y इक्वल टू 4, 3s माइनस से y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 19। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को सोल्व कर लीजिए। क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 है, क्या करना है, इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों y सेम है। तो क्या करेंगे हम, 2s माइनस से y इक्वल टू 4, 3s माइनस से y इक्वल टू 19, सब्सट्रैक्ट कर दिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस ऑफ s, यहाँ पे क्या बचा, माइनस ऑफ 15। तो s इज 15 और y इज, व्हाट इज y, पुट s इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करना है आप बता दीजिए, कौन सी में पुट करें, 1। तो 3 1 में पुट करें तो क्या आएगा, 2s लिखा हुआ है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2s, s की वजह s क्या है आपका 15 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 30 माइनस से y इक्वल टू 4, यहां से क्या आ जाएगा आपका, माइनस वाई इक्वल टू 26 आया था ना, माइनस ऑफ 26, y की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस से 26 आई आपकी, तो यहां से 26 आएगी, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, s अपॉन वाई 15 अपॉन 26, यही हमारा फाइनल आंसर है। सिंपल ही था, सबसे पहले आपको इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए, इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, मैंने आपको मेथड बता दिए हैं बहुत सारे, वहां से आप इक्वेशन सोल्व कर लेना आप, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, मेरे ख्याल है इतनी चीजें समझ में आने के बाद सब चीजें प्रॉब्लम मेरे ख्याल से दूर हो जानी चाहिए। अब ऐसा है तो ये चीजें हम कर लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारी आती है इस चैप्टर में, जो वर्ड्स प्रॉब्लम थी, जो मेन थी, मैंने आपको बता दिए हैं, 2-3 टाइप के आप ये वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं। जो होगा तो आपको बता दूंगा जो नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें, ठीक है। जो कुछ लगेगा मुझे कराने लायक है तो मैं आपको नेक्स्ट वाली जो क्लास है उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। आइए कुछ हम करते हैं। अब आता है हमारा लीनियर इनइक्वलिटी, ये आपका मेन चैप्टर है। इसके आज हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ने के बाद जो हम करेंगे, जो इसके बेस पे हमारा जो आज क्वेश्चंस है वो कुछ आज करेंगे, कुछ हम कल करेंगे। शायद आज मैं आप सोच रहा हूँ इस चैप्टर को मैं आज खत्म ही कर दूं। लीनियर इक्वलिटीज आपका लास्ट ही टॉपिक है इसमें, ठीक है। आइए आते हैं, पढ़ते हैं हम लीनियर इनइक्वलिटीज आपके जो भी है, जो लीनियर इनइक्वलिटीज है आपकी वो पढ़ते हैं अब।
ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आया है वो आया है लीनियर इनइक्वलिटीज। ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटीज पहले तो आपको समझ में आनी चाहिए कहाँ पे ये चीजें होती हैं। आपको कुछ साइन पता होंगे, उनका मतलब मैं आपको आज बता देता हूँ उनका मतलब होता क्या है। दिस साइन, दिस, 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 ये चार साइन है आपके पास जो हम लीनियर इक्विलिटीज में यूज करते हैं। ठीक है, जो आपकी इस फॉर्म में आपका कोई भी आपका आए एक्सप्रेशन हो जाए तो वो लीनियर इनइक्वलिटीज कहलाता है हमारा। ठीक है, इस फॉर्म में आपका कोई भी आपका एक्सप्रेशन आ जाए वो आपका लीनियर इनइक्वलिटीज में आएगा। नॉर्मली लीनियर ना कहे तो इनइक्वलिटीज में आएगा आपका। ठीक है, जो इसका मतलब है आपका वो, इसका मतलब क्या है आपका ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका लेस देन। समझ में आया? इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है लेस देन एंड इक्वल टू। आपका क्या है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब चीजें आपके पास है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। पढ़ते कैसे हैं, जैसे कि मान लो मैं ये नंबर दे दूं ए बी, जो इसको पढ़ा जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी, ये नहीं कि बी इज लेस देन बी ए। अरे ये ऐसे लिखा हुआ जाएगा, अब पढ़ा जाएगा बी इज लेस देन ए, अब पढ़ा जाएगा ए इज लेस देन, ए इज ग्रेटर देन बी। और यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या साइन लगा दो बी इज लेस देन इक्वल टू ए। ये फोर साइन आपके हैं। समझ में आया? अब इनको ही हम इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखते हैं, जैसे आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन है, उसको इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखते हैं, समझ में आया? वो देखते हैं। इंटरवल्स एंड नोटेशन। ठीक है, आपके पास फोर टाइप के होंगे। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें हमारे क्या है, कहीं पे ग्रेटर देन आ जाए। ठीक है, कोई भी नंबर आपका उस नंबर से बड़ा है, मान लो कि आपका एस की वैल्यू है, जो एस है वो ग्रेटर देन ए है, तो एस जो इनइक्वलिटीज में लिखेंगे ए से बड़ा कहां तक है ये नहीं पता तो इन्फिनिटी तक। ठीक है, ए पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो इस पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ये सब चीजें मैं बता दूं। इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट रहेगा, इन्फिनिटी है ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी क्या कर रही है आपका माइनस इन्फिनिटी, और आपका क्या है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आपका हमेशा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दू एस इज लेस देन ए। ठीक है, तो ए से लेस देन है तो ए से कम है, फाइनल पॉइंट तो ए है। कम कहां तक है माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ये है। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, अब इक्वल टू भी कह रहा है तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, तो यहाँ से इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एस इज लेस देन इक्वल टू ए, तो ये ही यहाँ से क्या आ जाएगा ए के इस टाइप का। ठीक है, समझ में आया इतना?
अब इसी को ही मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको। कभी भी आपको कोई भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, ये इसके लिए बना दी मैंने, दिस इज इसके लिए, ये मैंने चार है, चार ही केस बनाई। मान लो जी ये ए है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। एस इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन कह रहा है इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे ये साइन आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। ग्रेटर देन कह रहा है तो राइट साइड में चला जाएगा ये पूरा। ये इसका इंटरवल वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या क्या है, लेस देन ए, इक्वल टू नहीं है तो ए से छोटे पे जितना भी है इन्फिनिटी तक, समझ में। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाए, डार्क पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होल टाइप में आए तो यहाँ से ये इस टाइप का आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ इस पे ये डार्क पॉइंट ले रहा तो लेस देन इस पे आ जाएगा। ये आपकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है एक पॉइंट की, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स आपका किस टाइप के होंगे, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। आइए कुछ इंटरवल्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल, ये जो इसको क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, इस टाइप क्या होता है क्या, अब हम पढ़ते हैं उनको, ठीक है। आइए जो फर्स्ट है हमारा, ये नोट है हमारा एक, नोट में फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल मतलब कि दोनों तरफ से ओपन रहेगा। ओपन का मतलब क्या है, उनकी वैल्यू जो है मतलब जिस तरफ से ओपन रहेगा वो वैल्यू एडजस्ट नहीं करती है। ओपन इंटरवल इस टाइप का हो रहा आपका, ए और बी, ना तो ए की वैल्यू एडजस्ट करेगी ना बी की वैल्यू एडजस्ट करेगी, ठीक है। और इसे इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो एस है वो बिलोंग करेगा किससे, ए और बी, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप का जो नोटेशन होगा वो कहलाएगा ओपन इंटरवल, ठीक है। पूरा ओपन इंटरवल कहलाएगा। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए। अब मैंने एक नंबर लाइन बनाई यहाँ पे ए, दिस इज बी। इसे नंबर लाइन पे मैंने क्या बताया, ओपन के लिए आपका होल आएगा तो ये इस टाइप का हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट किया गया है नंबर लाइन पे। जो नेक्स्ट आएगा वो देखिए, ओपन के बाद आएगा हमारा सेकंड आएगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, क्लोज हो गया दोनों तरफ से, मतलब कि वो फाइनल वैल्यू भी ले रहा और स्टार्टिंग वैल्यू भी ले रहा। क्लोज इंटरवल की नोटेशन आपकी क्या होती है, ये नोटेशन होती है क्लोज इंटरवल की, ठीक है। हो रहा कैसे, ये इस टाइप का हो रहा, दोनों वैल्यू ले रहा। और इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा मैंने आपको बता दिया, इस टाइप का ए और बी। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, सेम ही है, ए बी, ये भी वैल्यू ले रहा, ये भी ले रहा, और दोनों रो इनके बीच जितने भी वैल्यू होंगी सब इस पे आएंगी, ठीक है। ये ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। अब इसके बाद आता है हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है। मतलब ये हाफ ओपन मतलब एक तरफ ओपन रहेगा एक तरफ क्लोज रहेगा, ठीक है। इस टाइप के आपके इंटरवल होंगे, समझ में। अब जो नेक्स्ट आएगा आपका वो आएगा हमारा हाफ ओपन इंटरवल। ये दो टाइप के होंगे आपके, एक तरफ राइट साइड में हाफ होगा, एक तरफ लेफ्ट साइड में। ये किस टाइप के होंगे, दिस टाइप और दिस टाइप, इस टाइप के आपके दो इंटरवल होंगे। लिखेंगे कैसे, जो ये वाला टाइप है, मान लो कि ए, पहले वाले में तो ये ले रहा है तो इससे नोटेशन क्या हो जाएगी, ए बी, बी वाली वैल्यू नहीं ले रहा है। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ए वाली वैल्यू नहीं ले रहा, बी वाली ले रहा है वैल्यू, एस बिलोंग टू ए और बी,
ऐसे ही जो ये वाला हो रहा है इसे इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे और इसको इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे वो देखिए। ये ए बनाया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड ए इज क्या है, डार्क पॉइंट, ए है डार्क पॉइंट, और बी पे क्या है, होल। तो ये इस टाइप की वैल्यू आएगी आपकी। यहाँ पे ए इज होल, अब बी इज डार्क, तो ये इस टाइप की वैल्यू आपकी आएगी। तो यहाँ से ये इसकी इंटरवल नोटेशन होगी। नंबर लाइन पे इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। समझ में आया इतना? ठीक है। इस टाइप की आपकी नोटेशन होगी। समझ में आया? हाफ ओपन, हाफ ओपन इंटरवल आपको समझ में आया? दो टाइप के होंगे इसमें। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है इनफाइनाइट इंटरवल्स, जो इसमें लास्ट वाला जो आएगा वो आएगा इनफाइनाइट इंटरवल्स। जो लास्ट वाला है वो आएगा इनफाइनाइट इंटरवल्स। ठीक है। इनफाइनाइट इंटरवल्स आपका, इनफाइनाइट इंटरवल्स में जो हमारा वो आपका जो ब्रैकेट यूज होता है ओपन इंटरवल, ओपन आपका यूज होता है इसमें। समझ में आया? इसमें आपकी ऑलवेज रियल वैल्यू ली जाएंगी इसमें। ठीक है। ये किस टाइप का होगा, मान लो कि ये माइनस इंफिनिटी से एस इंफिनिटी दिया गया है, तो इसे इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो एस बिलोंग टू, इस पे ओपन इंटरवल आएगा ऐसा, इस टाइप का। इंफिनिटी इट हैज ऑलवेज ओपन इंटरवल, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा आपका, ओपन इंटरवल ले रहा। ठीक है। किस टाइप का होगा आपका, ये देख लीजिए आप, ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी। ठीक है। इस टाइप का आपका होगा। ये क्या है, माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, यहाँ से कैसे हो जाएगा, ये इस टाइप का, दोनों पे क्या है, ओपन रहेगा। ये एस की वैल्यू होगी आपकी। समझ में आया था ना? ठीक है। अगर मान लो एक आपके पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल की आपकी दो तीन वैल्यू आ रही है, मतलब ये दो तीन का मतलब क्या है, तीन चार, ए वन टू थ्री आपकी वैल्यू आ रही है, तो इससे जो सॉल्यूशन सेट को हम लिखेंगे वो सेट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। समझ में आया? अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो लिख लेता हूं मैं। इफ जो एस कैन टेक सम स्पेसिफिक वैल्यूज, क्या क्या हुई स्पेसिफिक वैल्यू, एस इक्वल टू ए, एस इक्वल टू बी और एस इक्वल टू सी। ठीक है। तो देन वी राइट, इन तीनों को हम कैसे लिख सकते हैं, जो एस बिलोंग करेगा ये एस सेट की फॉर्म में लिख देंगे, ए कोमा बी कोमा सी, ये इस फॉर्म में आपकी नोटेशन लिखी जाएगी। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई आपको, एस बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी, इतना समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इतना समझ में आ गया है तो मेरे ख्याल से आप प्रॉब्लम कुछ बची नहीं है, मैंने आपको सब चीजें इसमें बता दी। मेरे पर देख लीजिए आप, ये मैंने आप सब चीजें आपको बता दी हैं। इनलिनियरिटीज आपकी मैंने सब चीजें बता दी हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है। आप इसमें आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। ओपन इंटरवल वहां पे यूज करते हैं, अगर वैल्यू ले रहा है उसकी एंड पॉइंट की तो वहां पे क्लोज इंटरवल आएगा, और नहीं ले रहा है, जिस साइड वाले ले रहा है उस साइड क्लोज आ जाएगा, नहीं ले रहा है तो ओपन इंटरवल आ जाएगा हमारा। सिंपल ही है आपका लिनियर इनलिनियरिटीज आपकी जो भी है वो आपकी कंप्लीट है। ठीक है। अब आज की जो क्लास है इतना ही करते हैं। जो कल की जो क्लास हुई है वो लास्ट क्लास हुई है इस चैप्टर की। जो कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या, इसी के बेस पे जो हमारे कुछ क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम कल। ठीक है। जो आपके इसके बेस पे जो क्वेश्चन बचेंगे वो पढ़ेंगे, और उसके अलावा मुझे जो क्वेश्चन लगेंगे कुछ कराने लायक हैं
तो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।